गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पवन, विंड। बच्चों, शुष्क जो और ड्राई, शुष्क है ना, ड्राई और सेमी एरिड, यानी एरिड और सेमी एरिड जो रीजन्स हैं, तो शुष्क और अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय भाग हैं बच्चों, वहाँ पर जो अपर्दन का सबसे शक्तिशाली साधन जो है वो है विंड है। हम ग्रीष्मकाल में देखते हैं कि बड़ी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। तो बच्चों, जो शुष्क और अर्धशुष्क भाग हैं वहाँ पर ये जो धूल भरी आंधियाँ हैं, अर्थात जो पवन है, वही अपर्दन का सबसे शक्तिशाली साधन है। कारण यह है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वो नाम मात्र की होती है और आर्द्रता और वनस्पति जो है उसका अभाव रहता है। इस कारण जो मिट्टी होती है उसके कण जो हैं बहुत ढीले रहते हैं। इस कारण पवन को यांत्रिक जो अपर्दन है या पक्ष है उसमें बहुत मदद मिलती है। बच्चों, ये जो पवन का जो कटाव है, अपर्दन जो है, इरोजन जो है, वो भूतल के निकट अधिक होता है और ऊंचाई पर जाते हैं तो ये कम होता जाता है। बच्चों, पवन जो है उससे जो अपर्दन होता है वो अपघर्षण, सन्निघर्षण और अपवाहन के रूप में होता है। अपघर्षण को हम अंग्रेजी में कहते हैं कोरोजियन, सन्निघर्षण को हम कहते हैं एट्रिशन और अपवाहन को हम कहते हैं डिफ्लेशन। ये अपवाहन जो है बच्चों, डिफ्लेशन जो है, ये प्रमुख रूप से जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहीं पर होता है। अर्थात जो विंड है, हवा जो है, वो अपने शक्ति के कारण किसी भी चीज़ को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, उठा कर ले जाती है। उस शक्ति को हम अपवाहन या डिफ्लेशन कहते हैं। तो बच्चों, ये जो पवन है, पवन की जो क्रियाएं हैं वो अपघर्षण, सन्निघर्षण और अपवाहन के रूप में होती है। बच्चों, पवन जो है उसकी जो स्थलाकृतियाँ हैं या स्थल रूप में वो दो प्रकार के हैं, एक अपर्दनात्मक है और दूसरा निक्षेपात्मक है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं अपर्दनात्मक इरोजनल जो लैंडफॉर्म्स हैं उसमें वातगर्त है, इंसलबर्ग है, मशरूम रॉक है, डिमोइसल है, ज्यूगेन, यार्डंग, ड्राई कांटर और जालीदार शिला। जबकि निक्षेपात्मक में कॉरिडोर है, बालू का स्तूप, बरखान, लोइस मिट्टी, बालसन, प्लेया, भजादा और पेडिमेंट हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपर्दनात्मक स्थल रूपों के बारे में बात करते हैं। पहला स्थल रूप जिसका नाम है वातगर्त या अपवाहन बेसिन। बच्चों, पवन जो है उसके अपवाहन की क्रिया के द्वारा, डिफ्लेशन की क्रिया के द्वारा अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में धरातल पर बिछी हुई जो रेत होती है वो हवा के द्वारा उड़ाई ली जाती है और उसके कारण वहाँ पर छोटे छोटे गर्त हैं उनका निर्माण हो जाता है, जो कभी कभी बढ़कर बहुत गहरा भी हो जाता है, बड़ा आकार धारण कर लेता है। ऐसे गर्तों को अपन वातगर्त कहते हैं। बच्चों, बहुत फेमस गर्त है कतारा का। कतारा में जो है जो गर्त है, वातगर्त, वो बहुत गहरा है। इसके पश्चात हम आते हैं दूसरा, छत्रक शैल या गारा, मशरूम रॉक और गारा। बच्चों, ये जो मशरूम रॉक और या गारा जो है, ये पवन के अपघर्षण से बनी वह स्थलाकृति है जो कुकुरमुत्ते जैसी लगती है। बेसिकली चट्टानों का निचले जो भाग है उसमें अधिक कटाव होने के कारण नीचे की जो चट्टानें वो तो कट जाती हैं और ऊपर की जो चट्टानें हैं वो मशरूम की जैसी आकृति में बन जाती हैं, क्योंकि उसका अपर्दन कम होता है, इसलिए मशरूम की आकृति बन जाती है। इसको अपन छत्रक शिला या गारा कहते हैं। बच्चों, इसके पश्चात हम बात करते हैं जुगेन की। जुगेन दवातनुमा आकृति है जिसका निर्माण वहाँ पर होता है जहाँ पर मुलायम और कड़ी चट्टानें जो हैं उसकी परतें जो हैं वो क्षैतिज अवस्था में होती है, यानी शाही की जो दवात होती है उसके जैसी आकृति है। और चट्टान जो है बच्चों, चट्टान की जो दरारें हैं उसमें ओस भरने से, रात के तापमान में कमी आने से मुलायम चट्टानें हैं उसका अपर्दन अधिक होता है और कठोर चट्टानी भाग जो है टोपी की भांति नज़र आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जुगेन कहते हैं। इस जुगेन को आप जो है इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। इसमें जुगेन, मेसा और यार्डंग तीनों स्थलाकृतियाँ हैं। बीच वाला जो चित्र है उसमें जुगेन दिखाया जा रहा है आपको। इसके पश्चात हम नेक्स्ट स्थलाकृति की बात करते हैं, इसको हम यारडंग कहते हैं, यारदांग या यारडंग कहते हैं। बच्चों, कड़ी और मुलायम चट्टानें जो हैं उसकी परतें जब पवन की दिशा के प्रभाव की दिशा में होती है तो कड़ी चट्टानें जो हैं उनका अपर्दन जो है वो अधिक होता है। कड़ी चट्टानें जो हैं उनका अपर्दन कम होता है, जबकि मुलायम चट्टानों का अपर्दन अधिक होता है। इसलिए यहाँ पर नालीनुमा गड्ढे बन जाते हैं और ऐसे ही गड्ढों को हम क्या कहते हैं, यारडंग कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं बच्चों इंसलबर्ग की।
इंसेलबर्ग बच्चों पवन के जो प्रभावकारी अपर्दन होता है उससे जब चट्टानी भाग कट चट कर समतल हो जाता है तो यत्र तत्र जो कड़े चट्टानी टीले जो हैं वो उभरे रह जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। अर्थात आसपास की सभी चट्टानें जो हैं वो तो अपर्दन से कट जाती हैं और कुछ अनअपर्दित अनइरोजनेट जो रॉक्स रह जाती हैं उनको अपन इंसेलबर्ग्स कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों कुछ प्रमुख स्थलाकृतियाँ और हैं जिसमें ड्राइकांटर है, जालीदार शिला है। बच्चों ड्राइकांटर की हम जब बात करते हैं तो ड्राइकांटर जो है वो एक ऐसी आकृति है जो भूमि पर बिछे जो कठोर चट्टानी टुकड़े होते हैं उस पर बालू का जो हवा है उसकी चोट पड़ने से उसका आकार जो है वो घिसकर चिकना और तिकोना हो जाता है और ये तिकोने टुकड़े ही क्या कहलाते हैं, ड्राइकांटर कहलाते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं जालीदार शिला की, जिसको अपन अंग्रेजी में स्टोन लैटिस कहते हैं। बच्चों जब तीव्र गति से चलने वाली पवन जो है उसके मार्ग में विविधतापूर्ण संरचना वाली चट्टान बन पड़ती हैं, अर्थात कोमल और कठोर चट्टान जो है वो अलग अलग उसके रूप में फैली हुई रहती है। तो कोमल भाग जो है वो तो कट जाता है और पवन आर पार प्रवाहित होने लगती है जिससे वो जाली के समान दिखाई पड़ती है। ऐसी चट्टानों को हम जालीदार शिला कहते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं पवन से निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स। बच्चों सैंड ड्यून्स ऐसे टीले हैं जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत जो है उसके जमाव से बनते हैं और ये पवन की दिशा में खिसकते या स्थानांतरित होते रहते हैं। बच्चों ऐसा ही टीला एक टीले का उदाहरण बरखान। ये बरखान जो है वो अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है जिसके दोनों छोरों पर आगे की ओर नुकीले सींग जैसी स्थलाकृति बनी हुई रहती है। जो बालू का स्तूप है वो अनुप्रस्थ भी होते हैं, अनुदैर्ध्य भी होते हैं, पैराबोलिक भी होते हैं और अधिकतर बरखांस भी होते हैं। इसके पश्चात बच्चों हम बात करते हैं लोयस की। लोयस जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाहर से पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन जो बालू का कण हैं उनके बृहद निक्षेप जो हैं उनको हम लोयस कहते हैं। इसकी मिट्टी जल मिलने पर अत्यंत उपजाऊ हो जाती है। जैसे चीन का जो उत्तरी भाग है उसमें लोयस जो प्रांत है और उस पर जो है पीली रंग की मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं जिसे अपन लोयस प्रदेश कहते हैं। बच्चों ये जो लोयस का प्रदेश है वो चीन में गोबी के मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से बना है। इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ और स्थलाकृतियाँ हैं जो हिमानी जो क्षमा करें पवन है उसका जो जल है उसके द्वारा बनती हैं, जिसमें पेडिमेंट है, प्लाया है, बजादा है। सबसे पहले पेडिमेंट की बात करते हैं बच्चों। मरुस्थलीय प्रदेशों में किसी पर्वत पठार या इंसेलबर्ग के जो पर्वत पदीय प्रदेश होते हैं उसमें मिलने वाला सामान्य ढाल युक्त अपर्दित जो मैदान है उसको अपन पीडमोंट या पेडिमेंट कहते हैं। जबकि प्लाया जो है वो मरुस्थल की अंतःप्रवाही नदियों द्वारा वर्षा के बाद अस्थायी जो झीलें बन जाती है उन अस्थायी झीलों को अपन प्लाया कहते हैं और खारे जल के प्लाया को हम सेलिनास भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बजादा की। बच्चों बजादा जो है वो पेडिमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारों पर जो जलोढ़ पंख के जो जमाव होते हैं उसको हम बजादा या बहादा कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों ये जो कुछ और स्थलाकृतियाँ भी हैं जैसे पर्वतीय अग्रभाग है, वॉश है, ये इंसेलबर्ग के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ये सब स्थलाकृतियाँ जो हैं बच्चों पवन के अपर्दन और निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। बच्चों जो पवन है जैसा कि हमने बताया कि अधिकतर पवन का जो कार्य है वो अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में ही होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं उन मरुस्थलीय प्रदेशों में ही पवन जो है वो अपने अपर्दनात्मक कार्य करती है। बच्चों ये जो अर्धशुष्क प्रदेश है उस अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश जो है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि 10 से 20 इंच वार्षिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है उसको अपन सेमी एरिड या अर्धशुष्क कहते हैं, जबकि 10 इंच से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद है ये जो पवन का जो कार्य है, पवन के जो स्थलाकृतियाँ हैं उसके बारे में जो प्रश्न आते हैं उनको हमने आज चर्चा करी। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।